भरिए जिंदगी में रंग गुरुजी के वचनों के संग। गुरुजी के वचन चैनल पे मैं दीपा छिब्बर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके दिल में जो गुरुजी के प्रति प्यार है वो और बढ़े, जो टेंशनें हैं वो खत्म हो और जो भी सवाल है उनका जवाब गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाऊं। आज जो मैं आपको गुरुजी का वचन सुनाने जा रही हूँ वो है वचन 6 और एक प्रश्न कि गुरुजी का लोटा, तांबे का लोटा, उसको कैसे ब्लेस करें, कैसे यूज करें, कैसे साफ करें, उसका क्या करें, उसको कैसे कहाँ से खरीदें, इन सब प्रश्नों पे आज मैं आपको जवाब देने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा एक चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें मैं सत्संग के जो भी आप लोग संगत जो है गुरुजी की संगत जो गुरुजी ने उनके ऊपर कल्याण किए हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मेरा एक नंबर है, जो नंबर इस समय स्क्रीन पर चल रहा है। आप भी मुझे अपना शुक्राना सत्संग, जैसे कि आपके साथ गुरुजी ने जो कल्याण किए हैं, आप मुझे वो भेज सकते हैं। और साथ में अपना कोई प्रश्न आपके दिल में गुरुजी से जुड़ने के बाद कोई भी ऐसा प्रश्न है या कोई वहम है तो वो आप मुझे लिखकर भेजें। मैं वो बाकी संगत के साथ साझा करूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो सवाल होता है वो सिर्फ एक संगत का नहीं होता, उसी तरह जो जवाब होता है वो भी सिर्फ एक संगत के लिए नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने काम की लगे, अपने प्यारों के लिए अच्छी लगे, आपको लगे कि ये वीडियो मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में या मेरे जानकारों में पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूं, मैं किसी और को नहीं भेज सकती, तो आप मुझे ही दोबारा भेज सकते हो। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो के एंड में मेरा ये चैनल जिसका नाम है गुरुजी के वचन जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, गुरुजी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और आप वीडियो के जिस पड़ाव पे आपको लगे कि मैंने अच्छी वीडियो चूज करी है, मुझे इससे बहुत अच्छा कुछ सीखने को और जानने को मिला है, उस समय आप अपने दिल की बात जय गुरुजी लिख के अपने दिल की बात, अपना सवाल मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ये मेरा नहीं, ये गुरुजी का चैनल है और ये गुरुजी ने अपनी संगत के डाउट क्लियर कराने के लिए बनवाया है। तो चलिए संगत जी, आज का जो वचन है कि अगर तुम अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप दुनियादारी में पड़े रहते हो, लोगों की बातों की परवाह करते हो, लोगों का जो भी रिएक्शन आपके प्रति होता है जब आप वो सुनते हो और आप परेशान हो जाते हो, तो यानी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा दुनिया की परवाह है और तुमने अपनी बागडोर लोगों के दिमाग के अनुसार छोड़ी हुई है। कोई भी तुम्हें खुश रख सकता है और कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है। गुरुजी कहते जे तुसी मेरी संगत बन गए हो ते छड़ दो इन लोगों नू, सुनो जरूर, लेकिन कभी भी किसी की बात को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो कि दूसरा तुम्हारी जिंदगी को परेशान कर दे। अगर तुमने किसी की बात से अपने आप को सुख या दुखी करना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को अपने जीवन की डोर सौंपनी चाहिए। अगर आप कहते हो ना, मैं गुरुजी आप ही मुझे जिस हाल में रखोगे मैं उसमें खुश रहूंगा, आप चाहते हो मैं खुश रहूं तो मैं खुश रहूंगा, आप चाहते हो मैं दुखी हो जाऊं तो मैं दुखी होऊंगा, आपकी रजा में राजी रहूंगा। अगर आप इस तरह गुरुजी के सामने सरेंडर कर देते हो, अपनी जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में दे देते हो, तो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देता हूं कि तुम्हें लगे कि धरती पर ही स्वर्ग है। थोड़ी बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, वो हर किसी को करना पड़ता है और करता रहना पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि उन परेशानियों में भी आपको एक खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा ये गुरुजी मेरे किसी अच्छे के लिए ही मेरा ये कर्म कटवा रहे हैं और इसके बाद मुझे मानव जीवन नहीं मिलना, इसके बाद मैंने गुरुजी के साथ रहना है जहां पे गुरुजी का धाम है। अगर मैंने अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में दे दी तो इसका ये मतलब है कि गुरुजी ने मुझे अपने हिसाब से चलाया, मेरा जीवन अपने हिसाब से चलाया, और अब मेरी जिम्मेवारी है
कि मैं ऐसे कर्म करूं, मैं गुरुजी का नाम लूं, मंत्र जाप करूं, गुरुजी को सरेंडर कर दूं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाऊं, हर बात गुरुजी से करूं। गुरुजी ही मेरे माता पिता हैं, गुरुजी ही मेरे बच्चे हैं, गुरुजी ही मेरे भाई बहन हैं। आप गुरुजी को जिस रूप में चाहोगे, जिस रूप में उनसे बातें करना चाहोगे, अपने दिल की हर बात करना चाहोगे, गुरुजी उसी रूप में आपकी बातें सुनेंगे और आपको जवाब देंगे। गुरुजी आपको हिंट देते हैं, लेकिन आपको शायद वो हिंट समझ नहीं आते। संगत जी, गुरुजी का एक बहुत प्यारा थॉट मुझे इस समय आ रहा है। गुरुजी कहंदे, जे तुहाडे घर विच कोई तुहाडे नाल गल नहीं करदा पिया, तुहाडे बच्चे तुहानू इग्नोर करदे पए ने, तुहाडे वड्डे तुहाडे नालों रूठे पए ने, ते तुसी मेरे कोल आके बहो ते मेरे कोल आके बह के तुसी मेरे कोलों गल्लां अपने दिल दियां करो। मैं ते 24 घंटे तुहाडीआं गल्लां सुनन वास्ते बैठा हां। ना ते मैं तुहाडे नाल नाराज होवांगा, ते ना मैं कोई जिद करांगा, ते ना मैं तुहानू कोई डिमांड करना वा। मैनू बस इक्को चीज चाहिदी है, तुहाडा प्यार। तुसी मैनू प्यार दिओ ते मैं तुहानू प्यार देवांगा, ते मैं तुहाडे कोलों ए भरोसा कर लो तुसी मेरे ते कि मैं ए रिश्ता कदी नहीं छड्डांगा। कई बार क्या होता है ना संगत जी, देखो गुरुजी ने कितना प्यारा थॉट दिया है। कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे नाराज है, आपके सास ससुर आपसे नहीं बोल रहे हैं, या आपके अपने मायके में किसी से लड़ाई हो गई है, या आपके अपने दोस्तों से कोई ऐसी अनबन हो गई है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी और से कर ही नहीं सकते, उस रिलेशन के अलावा उसी बंदे से आपने बात करनी है और वही बंदा आपसे नाराज है। तो आप क्या करेंगे? तो आप गुरुजी के सामने बैठे। अगर आपके पास सबरूप नहीं है, गुरुजी कहते तुसी मैनू दिलों मैनू याद करो, मैं उत्थे ही हाजिर हो जावांगा, तुहानू मेरे कोल आउण दी लोड़ नहीं। तुसी तुहाडा दिल अगर साफ है, जे तुसी साफ मन नाल मैनू याद करते हो, तुहाडे दिल विच किसी दूजे वास्ते टिट फॉर टैट नहीं है, लोकी की उसने ऐसे किया तो मैं ऐसा करूंगा। गुरुजी कहते मेरी संगत बनना आसान नहीं है, अपना आप मिटाना पड़ेगा, अपने आप अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करनी पड़ेंगी। अगर आपके अंदर अभी भी ये भावना है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, तो आप ही करोगे, फिर गुरुजी आपके साथ नहीं होंगे। गुरुजी की संगत बनना है तो गुरुजी के वचनों पे चलना पड़ेगा, गुरुजी के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गुरुजी की संगत हैं तो आप गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं और गुरुजी उस परिवार के मुखिया हैं, तो परिवार मुखिया के हिसाब से चलेगा। संगत जी, एक थॉट और गुरुजी डाल रहे हैं। देखो, चाहे चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर हो, चाहे चैनल गुरुजी के वचन हो, गुरुजी जब मेरे से वीडियो बनवाते हैं ना, तो वो मुझे जो थॉट देते हैं संगत के लिए, वो तो मुझे दोनों वीडियो में डालनी पड़ेगी और डालनी है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है। तो गुरुजी कहते हैं जेड़े इन्हां दे घर मां प्यो बैठे ने ना, इन्हां दी अख च आंसू इन्हां दी वजह से आंदा है ना, जिसकी वजह से भी आपके पास पैसे नहीं है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा, तो गुरुजी ने इतना बड़ा थॉट दिया आज आपके लिए, करके देखो फर्क पड़ता है कि नहीं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कुछ भी कारण से शादियां नहीं हो रही, आपके घर में पैसे की किल्लत है, आपको लगता है मेरे घर में प्यार तो बड़ा है सबके बीच में, पर मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, या तो बीमारी ठीक नहीं हो रही या कलेश ठीक नहीं हो रहा, तो आप ये करके देखें। शायद आपको हो सकता है कि गुरुजी आज ये हिंट दे रहे हैं, और गुरुजी आपको हिंट देते भी होंगे पर आपको शायद नजर नहीं आता होगा। संगत जी, अगर आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते, या हो सकता है वो अलग रहते हो, तो गुरुजी कहते हैं माँ प्यो नाल गल ही नहीं करते, एनू महीना महीना हो जाता है माँ प्यो नाल गल ही नहीं करते। जे तुहाडे माँ प्यो बैठे ने ते उन्हां नू फोन करिया करो, तुसी जिवें अपने क्लाइंटां नू फोन करदे हो, जिवें अपने बॉस दे कहे अनुसार लोकां नू फोन करदे हो, सारा दिन फोन चक्की फिरदे हो, ते माँ प्यो नू करन वास्ते तुहाडे कोल 1 मिनट नहीं है। किन्ना उडीकदे होणगे तुहाडे फोन नू, उन्हां नू गल समझ आए ना आए, तुसी फोन करना। जे तुसी मेरी संगत हो ते माँ प्यो हो, सस सहुरा होण, उन्हां दे नाल गल्लां कित्ता करो, उन्हां दी पुरानी गल्लां सुनिया करो। यह टाइम तुहाडे उत्ते भी आने वाला है, 10-20 साल किवें निकल जाणगे तुहानू पता भी नहीं चलेगा। जे कित्थे भी तुहाडे माँ प्यो रहिंदे होण, मिलन जाया करो, अपनी क्षमता अनुसार उन्हां दे वास्ते कुछ ना कुछ लेके जाया करो। जे तुसी अपने माँ प्यो वास्ते, तुसी अपने माँ प्यो ना तुहानू इन्ना प्यार करदे ने, दुनिया 'च कोई नहीं कर सकदा। तुसी अपने माँ प्यो वास्ते सब कुछ हो,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਪਿਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਜ ਲੜਕੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ नहीं देंगे। कोई माँ बाप कभी अपने बच्चे को कोई बद्दुआ नहीं देते। ये अगर आपके दिल में इतना सा भी भाव आ जाए ना कि माँ बाप क्या चीज है, आपकी जिंदगी सफल हो जाए। माँ बाप के लिए एक फूल ही ले जाओ। कहते हैं ना, जब किसी को आप प्यार करते हो उसके लिए फूल ले जाते हो। अरे माँ बाप से ज्यादा प्यार जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। करके देखो। कोई फ्रूट ले जाओ, उनके पास बैठ के ना उनकी पुरानी बातें सुन लो, एक नियम बना लो, ये गुरुजी का हुक्म मान लो। अगर आप अपने सास ससुर से लड़े पड़े, वो कैसे थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया, टिट फॉर टैट ही तो नहीं करना आपने। आप कितने भी उपाय कर लो, गुरुजी कहते जे तुहाडे मां प्यो तुहाडे कोलों खुश नहीं ने ना, तुहाडी वजह तो उन्हां दी अख च आंसू ने, ते फिर तुसी ऐ मन लो, ऐ तुहाडे घर दा रिवाज बन जाएगा। जो आज तुम्हारे माँ बाप की आंख में आंसू है, कल को वही तुम्हारी औलाद देखेगी, वही आंसू तुम्हारी आंखों में आएंगे। आज भी सुधर जाओ। गुरुजी कहते जे मेरी अगर तुसी गल नू मंदे हो ते अपने मां प्यो नू फोन करो, चाहे 2 मिनट गल करो। औखा ना बोली अपनी मां को, कभी नहीं बोलना, कभी अपने माँ बाप से औखा नहीं बोलना, कभी ऊंचा नहीं बोलना, नहीं। अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, आपका काम नहीं चल रहा, आपकी सेहत अच्छी नहीं, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, आप 5 मिनट अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाओ, माँ के पास, पापा के पास 5 मिनट बैठ जाओ। आपको वहां से इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि आपकी बॉडी में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो चाहे बोले ना बोले, उनका आपकी तरफ देखना, उनके जो दिल से प्यार निकलेगा, और वो प्यार जो ऑरा बन के आपकी बॉडी में जाएगा, आंखों के थ्रू, आपके शरीर में जितने भी रोम छिद्र हैं, जब आपके माँ बाप के शरीर की तरंगों से एक पॉजिटिविटी निकलेगी अपने बच्चे को देख के ना। आप तो ये, हम तो इंसान है, आप कभी किसी जानवर को भी देखो, वो भी अपने बच्चों को ऐसे ले लेके घूमते हैं, खतरनाक से खतरनाक जानवर भी। तो हम तो मानव हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देखते हैं ना, उनके शरीर में से, उनकी आंखों से, उनके हर अंग में से ऐसा प्यार निकलता है, और वो प्यार जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको इतनी पॉजिटिविटी देता है कि आपके अंदर एनर्जी भर जाती है। आप फील करो ना करो, अगर आप खुश किस्मत हो तो आप फील कर जाओगे, अगर आप बदकिस्मत हो तो आपको माँ बाप के प्यार में भी कुछ ना कुछ खोट नजर आएगी, जो कि दुनिया की सबसे, अब माँ बाप के लिए ना एक सबसे बड़ी बदनसीबी होती है अगर उनका बच्चा उनके ऊपर शक करे या उनका बच्चा उनसे बदतमीजी करे। आपके माँ बाप की अपनी एक जिंदगी है, जीने दो उनको जिंदगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या कर रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपके लिए उन्होंने क्या किया, आपको उस पर ध्यान देना है। तो संगत जी, अगर अगर आप में से एक संगत के भी दिल में आया कि चल आज मैं अपनी मम्मी को, पापा को, सास को, ससुर को, किसी को भी फोन कर लूं ये वीडियो सुनने के बाद, तो ये मानना आप उनको नहीं मना रहे, आप गुरुजी को मना रहे हो। अब कई लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, आज देखो गुरुजी कैसे थॉट पे थॉट मुझे भेजी जा रहे हैं। कहते कई बार क्या होता है कि जिसके 2, 3, 4 बेटे होते हैं ना, जिस माँ के 2 बेटे होते हैं, वो माँ बेचारी 1 महीना वहां रोटी खाएगी, 1 महीना वहां रोटी खाएगी, कभी उसके घर जाएगी, बाप एक के पास रह रहा है, माँ दूसरी के पास, क्योंकि बेटे की फाइनेंशियली इतना बच्चा अच्छा नहीं है कि वो रख सके। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बच्चे जब कोई किसी का बच्चा अपने परिवार को भी तो उसने पालना पोसना है ना। माँ बाप ने तो अपना सारा पैसा इन्हीं बच्चों पे लगा दिया, बेचारों ने सोचा बुढ़ापे में बच्चे हमारे को पाल लेंगे। हर माँ बाप को लगता है कि बुढ़ापे में माँ बाप बच्चे पाल लेंगे, बच्चे बुढ़ापे में अपने बच्चों को पालने लग जाते हैं, उनके अधीन होते हैं। तो वो बेचारे माँ बाप तो, बच्चों को क्या लगता है ना, माँ बाप तो अपने ही है। माँ बाप मतलब हमेशा हर बच्चे के दिमाग में ये चीज होती है कि माँ बाप तो अपने ही है, इनके लिए क्या एक्स्ट्रा करना है। आपको गुरुजी का एक बहुत बड़ा संदेश सुना रही हूं, ध्यान से सुने। माँ बाप अपने बच्चों से ना अनकंडीशनल लव करते हैं, जैसे गुरुजी हम सबसे करते हैं। अब वो बच्चे, कई बार क्या होता है कि जैसे माँ, किसी के 2 या 3 बेटे हैं, माँ किसी एक बेटे के पास रह रही है। अब माँ की क्या आदत होती है ना, ये आपके घरों में होता होगा, जिसके भी होता है वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखे, कि माँ जिसके साथ रह रही है ना, उसको उसी बहू में सबसे ज्यादा कमियां लगती हैं। क्यों लगती है? क्योंकि वो चाहती है मेरी बहू इतनी परफेक्ट हो जाए कि आने वाली इसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए।
क्यों? मेरी बहू परफेक्ट होगी तो मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी रहेगी, आगे मेरे पोतों की जिंदगी अच्छी रहेगी। ये उसके अंदर एक लालच होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अच्छी जी होती है तो वो चाहती है मेरी बहू जो गलतियां कर रही है ना वो गलतियां ना करे। वो मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है तो मेरी बहू वो सीखे और उस चीज से आगे अपनी जिंदगी को सफल और अच्छा बनाए। लेकिन बहू को लगता है कि नहीं, मेरे घर में तो ऐसा होता था, मैं तो ऐसे नहीं वैसे नहीं। वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसने जो जिंदगी में देखा है, उसकी माँ का तरीका अलग था पर उसकी माँ ने भी एक सफल जिंदगी जी है। तो ये छोटी छोटी नोक झोंक का क्या होता है कि जिसके पास माँ रह रही है, जब दूसरे बच्चे आते हैं उसके पास, तो वो उस जिसके पास रह रही है ना उसकी बुराइयां करती है कि मैंने इसको ये बोला, मैं, और उसको लगता है कि ये लोग आए हैं तो ये मेरी बुराइयां कर रही है। अगर आपके घर में ऐसा होता है ना तो ये समझो ये हर घर में होता है। कभी भी इस चीज के लिए घर में कलेश ना करें, क्योंकि जब भी माँ को उसके बच्चे मिलने आएंगे, बेटे मिलने आएंगे, तो माँ का एक उम्र के बाद ना माँ के अंदर एक इमोशनल वो हो जाता है कि मैं बच्चों से इमोशनली कैसे अटैच हूं, क्योंकि अब माँ के पास देने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं। तो एक जबान ऐसी चीज होती है जो सिर्फ आप इंसान से खुश या नाराज उसकी जबान की वजह से होते हो, कर्मों से नहीं होते। क्या किसने आपके लिए क्या किया, किसने आपसे किस तरह बात करी, किसने आपको किस तरह से कोई बात समझाई। एक जबान है जिसका बहुत मूल्य है। एक से आपने इंसान ने आपकी मदद करी लेकिन आपको सुना दिया कि मैंने तेरी मदद करी है, तो उसका जो किया कराया जीरो हो जाता है ना। किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया पर आपसे मीठी बात कर ली, आप उससे खुश हो जाते हैं। तो माँ जो है, अगर वो आपसे अपने दिल की कोई बात करती है, और कई कई गुरुजी की संगत जो ये बात सुन रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा से ये मैं बोल रही हूँ, इसको ध्यान से सुनो। अगर माँ अपने बच्चों से अपने दिल की बात कर रही है, चाहे वो आपकी बुराई भी कर रही है, क्योंकि वो करेगी, जिसके साथ जो रहता है उसकी ही कमियां निकालता है उसके भलाई के लिए, तो आपने कभी मुंह नहीं बनाना, क्योंकि जो ये घर में बड़े जब तक बैठे हैं तब तक घर में रौनक है। आज आपके बड़ों के साथ जो हो रहा है, आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ इससे भी बुरा करने वाली हैं। अपने घर का ऐसा नियम बनाए कि बड़ों को बहुत इज्जत दें, तो आपके घर में अरखा बरखा रहेगी। अजमा के देख लो, 1 महीना सब छोड़ दो। गुरु जी कहते 1 महीना तुसी करो अपने माँ प्यो दे नाल गल करो, हसो, उन्होंने बाहर घुमान ले जाओ, कार में बिठाओ, नहीं चल सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, गाड़ी में बिठा के घुमा लो, करके देखो। तुसी सोचो मैं बैठा वहां तुहाडे घर, तुहाडे माँ प्यो नहीं, मैं बैठा वहां। कितनी बड़ी बात आज गुरु जी ने बुलवाई है। कोई जरूरत नहीं है मेरे स्वरूप नाल गल्ला करन दी, कोई जरूरत नहीं है मेरे स्वरूप नू तुसी ए खिलाओ ओ खिलाओ। अज ए गल सुनो ते अपने माँ प्यो दी सेवा करो, ते फिर तुसी देखो तुहाडी जिंदगी च किवें चमत्कार हुंदे ने ते किवें पैसे आंदे ने। तो चलिए संगत जी, अगर किसी की एक भी माँ की आंखों का आंसू इस वीडियो से दूर होता है तो ये गुरु जी की वो संगत सबसे भाग्यशाली संगत होती है। गुरु जी का जो वचन है कि जो मेरी फोटो दे नाल तांबे दा लोटा छुआ दो तां ओ ब्लैस हो जाता है। कदे भी लोटे नू डिटर्जेंट दे नाल नहीं धोना, राती नींबू या राख दे नाल धो के भर के रखो, सवेरे पहला पी लो। उसके बारे में आपको कुछ चीजें बताती हूँ तांबे के लोटे के बारे में। सबसे पहले तो तांबे का लोटा आपकी अपनी कमाई का होना चाहिए। तांबे का लोटा कभी भी किसी दूसरे की कमाई का ना लो। जिसके घर आना है उसमें उसके घर के किसी भी बंदे का हो सकती है कमाई का। खुद जाके लोटा ब्लेस करवा के आओ। नहीं जा सकते, घर के गुरुजी के स्वरूप से टच करा के आप करा दो। स्वरूप नहीं है, फोन में स्वरूप खोलो, गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करो, कहो गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, ये लोटा ब्लेस हो गया। अब उस लोटे को आपने मंदिर नहीं लेके जाना, एक बार यूज करना शुरू कर दिया तो। अगर मंदिर जाना है तो एक लोटा दूसरा नया खरीदना है। इस लोटे को भी जल बना के रखो, उसको भी कर दो। ज्यादा ही तो पानी पीना है, वैसे भी ज्यादा पानी से पीना है, वैसे भी पीना है। कोई लोटा खंडित हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, उसको फेंकना नहीं है। वो गुरुजी, जब भी गुरुजी से रिलेटेड कोई चीजें खंडित होती हैं तो आपके बहुत बड़े कष्ट गुरुजी ने निकाल दिए होते हैं। तो उन चीजों को संभाल के रखो, उन चीजों को फेंकना नहीं है, प्रवाहित नहीं कर देना, किसी को दे नहीं देना, मंदिर में नहीं रखाना, उसको आप संभाल के रखे। और आपको ये चीज याद रखनी है कि इस चीज की वजह से मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा होगा। जब भी गुरुजी का लोटा आप रात को भिगोते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो गुरुजी का मंत्र जाप करें। बोले गुरुजी इस जल को आप
ब्लेस कर दो, ताकि मैं इसके साथ जो भी खाऊं पीऊं, दवाई खाऊं या पानी पीऊं, मेरे अंदर शरीर में जो बीमारियां शुरू होनी है या होंगी उनको अभी जड़ से ही खत्म कर दो। आधा पानी पी लो, आधा पानी को नहाने वाले पानी में डाल दो। शार से नहाते हो तो एक कटोरी या गिलास में पानी डाल के, लोटे को बाथरूम में नहीं लेके जाना, लोटे को कभी बाथरूम में लेके नहीं जाना। लोटे को आप जो नहाने वाला पानी है वो किसी कटोरी या जल में डाल के बाथरूम में रखो और लास्ट में उसको अपने ऊपर डालो। कोई इंसान आपके घर में नहीं मानता, बीमार है पर गुरुजी को नहीं मानता, तो उसके जल में जल प्रसाद मिला के दे दो, और जो नहाने वाला और थोड़ा सा जल जो है उसके ऊपर छिड़क दो गुरुजी के नाम, उससे भी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए संगत जी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अपने काम की लगी है, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी के वचन। आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे मेरा वचन का नाम आ रहा है, आगे सब्सक्राइब आ रहा है लिखा हुआ, उसको टच करें और आगे जो बेल बनी हुई है उसको टच करें, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी है तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले वीडियो की ओर चलती हूँ और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।